Baruch Hada Adonai Alehenu Melech HaOlam Borei Hadabareim Vatalmadim. आमीन। सलोम कब्राहिम। आज तक हम लोग अल्फ़ाबेट और उसके बाद कुछ शब्दों को जोड़ना सीखे हैं लेकिन आज एक खास दिन है और एक खास शब्द को मैं आपके पास लाता हूं और उसको कहते हैं सबत। हम सब जानते हैं कि सबत और क्या है और सबत क्यों रखा जाता है, लेकिन शायद हमको उसका सही मायने नहीं मालूम। उसी को मैं आपको क्लियर करने के लिए आज इस खास दिन के लिए इंतजार कर रहा था कि इस लेसन को बनाऊं। आज वही दिन है जो हमारे यीशु मसीह ने सलीब पे चढ़ के इस सबत को पूरा किया। यहां आप देख रहे हैं कि सबत जो है वो 3 हिब्रू अल्फाबेट से बना हुआ है। पहला आप देख रहे हैं सीन, दूसरा है बैत और तीसरा है ताव। तो सीन, बैत, ताव ये अल्फाबेट्स हैं, ये उसके मीनिंग है। सीन मतलब होता है डिस्ट्रॉय और बैत मतलब होता है हाउस और ताव मतलब होता है क्रॉस। पुराने अल्फाबेट में ये क्रॉस जैसे दिखता था, ये आपको दिखाई दे रहा है। और इधर दाहिने हाथ में आपको दिखाई दे रहा है कि एक बीच में एक घर है और पहला वाला घर जो है उसमें आग लगी हुई है और नीचे यीशु मसीह क्रॉस पे लटके हुए हैं। और इसको ईसा मसीह ने जब वो जिंदा थे तब उन्होंने कहा था जॉन 2:19 में कि डिस्ट्रॉय दिस सेंचुरी एंड इन 3 days आई विल रेज इट अप। और मैथ्यू 11:28 में लिखा है कि कम टू मी ऑल ये हु आर वेरी बर्डन्ड एंड आई विल गिव यू साबत। अब इसको हम पिक्चराइज करते हैं क्योंकि हिब्रू के जो अल्फाबेट्स और वर्ड हैं वो पिक्चर के अनुसार, क्योंकि पहला अल्फाबेट जो यहोवा ने बनाया वो पिक्चराइज था, पिक्टोरियल अल्फाबेट थे। उस पिक्चर के द्वारा वो उन गुलाम, गंवार, अनपढ़ इजरायलियों को सिखाना चाहता था जो पढ़े लिखे नहीं थे कि पिक्चर देख करके वो पढ़ लें। और बैत मतलब हाउस होता है। तो यहां एक हाउस है, दूसरे हाउस में आग लगी हुई है और तीसरा यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा हुआ है। इसका शाब्दिक अर्थ वो ये बताना चाहता है कि वो हाउस जिसको मैं अपने हाथों से बनाया उसको मैं क्रूस पे नाश कर दूंगा। ये प्लान था ईसा मसीह का, यहोवा का, जब उसने शुरू में सृष्टि बनाने के पहले से ये उसका प्लान था कि मैं बना तो रहा हूं सब चीजें, लेकिन आखिर में मुझको इन सभी चीजों को नाश करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में जितनी भी चीजें बनी हैं वो उसकी आज्ञा के अनुसार नहीं चलते। और आखिर में उसने ये 2-3 बार कर चुका। नूह के साथ भी वही किया और आज आखिरी में वो फिर करता है जो 2000 साल पहले ईसा मसीह क्रॉस पे आया। और ये समय वो पहले से नियुक्त करके रखा था। और ये जो टाइम होता है, टाइम और कैलेंडर, वो सन को दिया गया है, SUN। सन की ड्यूटी होती है कि वो डेज, आवर्स, मंथ्स एंड ईयर्स का हिसाब रखे। जेनेसिस 1:14 में लिखा है कि जब सन को बनाया तो उसकी ड्यूटी ये थी कि तू दिन और वर्षों का और समय, नियुक्त समय का हिसाब किताब रखे। तो यहां यहोवा ने जो मकान बनाया था, जो हाउस बनाया था, उसको अपने हाथों से क्रूस पे उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। और यही वजह है कि आज का दिन दुख बनाने का दिन है। हम लोग दुख मनाते हैं यीशु मसीह के साथ में, क्योंकि उसने दुख उठाया। और यहोवा ने जब सृष्टि को बनाया, 6 दिन काम करने के बाद उसने जो सबत लिया, आराम किया, वो इसलिए आराम नहीं किया कि वो थक गया था,
यहोवा कभी थक नहीं सकता, लेकिन उसको पता था कि मैंने 6 दिन में सारे काम तो बना लिए, लेकिन मुझे सब चीजों को फिर से नाश करना पड़ेगा। और ये उसको दुख था, और उस दुख के लिए उसने वो सबत बनाया, और 7वें दिन उसने विश्राम किया, सबत लिया, क्योंकि उसे दुख था। और वो सबत जो है यीशु मसीह ने 2000 साल पहले क्रूस पे पूरा किया। तो सबत का मतलब ये है कि यहोवा ने जो कुछ बनाया है अपने हाथों से, उसको क्रूस पे उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये सृष्टि के शुरू से था, और ये काम सन को पता था, SUN को, SON को पता था। SON ने तो ये काम पूरा किया, और SUN उसका रिकॉर्ड रखता था। और सन को पता था कि बस जितना जल्दी यीशु मसीह ने क्रूस पे कहा कि सब पूरा हुआ, तो सन अपना काम किया, और अचानक अंधकार छा गया। सन हैज गिवन अप लाइट। ये पहला दिन है पृथ्वी जब से सृष्टि बनी कि उस दिन सूरज ने अपना टाइमिंग बदल दिया। फिर शाम हुई, फिर सुबह हुई, फिर एक दिन हुआ, ऐसा दिन गिनते थे। लेकिन उस दिन दोपहर के समय सूर्य ने अपना काम करना बंद कर दिया, क्योंकि ये दिन नियुक्त था कि आज के दिन सूर्य को बदलना पड़ेगा। और उसके बाद सबत शुरू हो जाती है। इस गुड फ्राइडे के शाम से सबत शुरू हो जाती है, और पूरा 24 घंटे तक सबत रहता है। दुख उठाते केवल यहोवा ही ने सबत नहीं किया, परंतु सब लोगों ने, बहुत से लोग जो क्रूस के पास थे, उनका भी सबत हो गया। ये जिसने बीमारियों को चंगा किया, मुर्दे को जिलाया, ये खुद कैसे क्रूस में लटक रहा है, ये बड़ी दुख की बात है। और जो उसके दुश्मन थे वो खुश हो रहे थे कि देखो तुमने तो दूसरों को बचाया, अब अपने आप को बचा ले। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये समय नियुक्त था। और जब सूरज ने अपना काम दिखाया और वो छिप गया, जमीन डोल गई, पृथ्वी कांप गई, फट गई, कब्र फट गए, मंदिर का पर्दा फट गया, और एवरीथिंग स्टैंड स्टिल हो गया। सब चीज शट ऑफ हो गया। सृष्टि जब से बनी थी पहला बार ये शट ऑफ हुआ। जैसे कि बिजली गोल हो जाती है, एवरीथिंग ऑफ। आप कंप्यूटर में बैठे हैं, स्क्रीन ऑफ, एवरीथिंग सब जीरो में चला गया। जो भी मीटर चल रहे थे सृष्टि के, सब जीरो हो गए। और उस दिन से फिर एक नया कैलेंडर शुरू हुआ। मनुष्य जो खड़े खड़े वहां सोच रहे थे, उनका बुद्धि भी एकदम शट ऑफ हो गया, ब्लैक आउट हो गया। एवरीथिंग वाज ब्लॉक्ड। सब चीज फिर से रीस्टार्ट करना पड़ा। यहां तक कि पुराना कैलेंडर जो था वो भी खत्म हो गया। और फिर ईस्टर के दिन, नया वर्ष और नया कैलेंडर शुरू हुआ। And that was the first day. Easter has the first new year. और आज हमारे पास जो कैलेंडर है ईस्वी, वो इसी दिन से बना है। और ये सबत जो है, ये गुड फ्राइडे के शाम से शुरू हो गया, और पूरा सबत के दिन खाली ऐसा पड़ा रहा। सब चीज शट ऑफ हो गया था। होल सिस्टम वाज शट ऑफ। तो यहोवा ने जितने चीजें बनाई थी, सृष्टि की रचना की थी, उन सबों को एक ही दिन में उसने क्रॉस पे खत्म कर दिया। और ये सबत का मतलब है, आई विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग व्हाट आई क्रिएटेड ऑन माई ओन हैंड एट द क्रॉस। तो सबत का मतलब, अगर आप लोगों को यह गलत फहमी थी कि यहोवा 6 दिन काम किया और थक गया इसलिए उसको आराम की जरूरत थी, नहीं। उसको पता था कि जितना चीज बनाया है उन सबों को फिर से वो नाश करेगा, और उसी का उसको दुख था। उसने दुख मनाया कि मेरा बेटा ये सब चीज पूरा करेगा। और SON ने तो पूरा किया, लेकिन SUN सन ने भी उसका साथ दिया। और वो डे और तारीख नियुक्त हो गया था पहले से, और वो पूरा हुआ। जितना जल्दी उसने कहा पूरा हुआ,
सब चीज पूरा हो गया, एवरीथिंग वाज सेट अप। जैसे मेन स्विच ऑफ हो जाता है वैसा ही पूरे सृष्टि का मेन स्विच ऑफ हो गया, एंड एवरी मीटर जो चल रहे थे सब जीरो हो गए। और फिर से नया सबत के बाद से नया दिन, नया तारीख, नया एवरीथिंग स्टार्टेड न्यू, एंड वी गॉट ए न्यू कैलेंडर फ्रॉम आफ्टर दिस सबत। तो ये सबत आराम करने के लिए नहीं है, ये सबत यहोवा ने खुद 6 दिन काम करने के बाद किया, उसको 10 कमांडमेंट्स में जगह दिया, और आज हम उसको मानते चले आ रहे हैं। इसलिए नहीं कि हम थक जाते हैं, इसलिए कि हम यहोवा के भवन को जाएं और वहां सबत मनाएं। इसलिए वो कहा, कम टू मी ऑल यू हु आर वेरी बर्डन्ड, आई विल गिव यू सबत। हे सब थके और बोझ के मारे, मेरे घर पे आओ, मुझ पे आओ, क्रूस के तले आओ, और मैं तुमको सबत दूंगा। तो सबत मतलब यह है। आज तक आप सबत का मतलब जैसे भी किसी भी ट्रांसलेशन से जैसा समझते थे वो सब ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आज आपको एक नई चीज मिली, क्योंकि आप अब हिब्रू के पढ़ने वाले बन गए हैं, और हिब्रू अक्षर और हिब्रू अल्फाबेट और हिब्रू शब्द के अनुसार कैसा बनता है और क्या होता है ये आपने जान लिया। अब हम कोई नई चीज देखते हैं। जो पिछले समय मैंने आपको अल्फाबेट दिया था, उसके मात्राएं दिए थे, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं, उसको कहते हैं एक चार्ट है, इसको बोलते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब यह होता है कि किसी शब्द के आगे एक अलग से अल्फाबेट अगर जुड़ जाता है तो उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, और सफिक्स होता है शब्द के आखिरी में जुड़ता है। तो प्रीफिक्स में ये कुछ शब्द हैं, जैसे द, एंड, इन, विथ, टू, फॉर, फ्रॉम, लाइक, एस, दैट, व्हेन। ये शब्द नहीं हैं हिब्रू में, हिंदी और इंग्लिश में तो हैं। तो इन शब्दों के जगह पे कौन कौन से अल्फाबेट को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और वो अल्फाबेट है, जैसे द अगर लिखना है किसी को, द हाउस, द बुक, तो ह डालना पड़ेगा। हे, अल्फाबेट हे को किसी शब्द के आगे में अगर डाल देते हैं तो वो द का काम करेगा। एंड नहीं होता, शब्द एंड जो है वो नहीं होता। मदर एंड फादर, तो मदर और फादर के बीच में ये वाव डालना पड़ेगा। तो किसी भी शब्द के पहले, प्रीफिक्स मतलब पहले शब्दों के शुरुआत में अगर ये अक्षर डाल देते हैं तो ये एंड का काम करेगा, ये हे का काम, द का काम करेगा। बेथ जो है इन का काम करेगा, क्योंकि इन नहीं होता, विथ नहीं होता। वैसे टू अगर करना है, टू दिस, टू दैट, तो उसके लिए एल, ये लमेग लगाना पड़ेगा। वैसे ही व्हेन के लिए काफ या शिन, दैट के लिए भी शिन है, लाइक और एस के लिए काफ है, फ्रॉम के लिए मीम। ये इस प्रकार से अल्फाबेट हैं जिनको हमें इस चार्ट को हमें रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, और धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करेंगे और जब पढ़ेंगे तो हमको पता चला। जैसे इन द बिगिनिंग, बरासित, रैश मतलब होता है शुरुआत, ब मतलब इन, बैत मतलब इन, तो इन द बिगिनिंग, बरासित। तो इस प्रकार से शब्द बनते जाएंगे। तो ये हो गया प्रीफिक्स, जो शब्दों के शुरुआत में लगते हैं। दूसरा ये होता है सफिक्स। सफिक्स जो होता है वो शब्दों के बाद में लगता है, आखिरी में लगते हैं। जैसे बुक में प्लूरल बना है तो एस डाल देंगे तो बुक्स हो जाएगा। वैसे हिब्रू में एस के बदले में इम, ये इम डालते हैं। इम बता दे रहा हूं आपको, ये इम, योद मीम, अगर इम डाल दे तो वो प्लूरल बन जाएगा किसी भी चीज के आखिरी में। और जैसे ये ओथ है तो फेमिनिन प्लूरल है, प्लूरल के आखिरी में किसी उनका, उसको, उनके लिए, तो ये ओथ हो जाएगा अगर लड़कियां हैं तो। और पास्ट टेंस में अगर दे, वे, तो फिर ये वो वाव के में वाव डालना पड़ेगा। ये पहला वाला आपको मैं दिखा रहा हूं, ये नू,
नून और वाव, तो नू हुआ। नू किसी भी शब्द के आखिरी में जब नू लगता है तो वो हमारा हो जाता है। आवर्स, अस और वी के जगह में नू को इस्तेमाल किया जाता है। तो किसी भी शब्द का एंड आप देखेंगे, जैसे अब्बा है, अब्बा मतलब फादर हुआ। अगर मैं उसको अबी बोलता हूँ, उसमें ई लगा देता हूँ, तो वो अबी मतलब मेरा फादर हो गया। लेकिन अगर मैं उसको अबानू कर देता हूँ, अगर नू डाल देता हूँ, तो वो फिर हमारा फादर हो जाएगा, अवर फादर। वैसे यू अगर लड़कियों को बोलना है, आपको तुम्हारा क्या नाम है, अता, अथ से अता हो जाएगा, ता। ये योर्स करना है तो खा, ये खा लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार अभी तो आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, इसलिए आप केवल इस चार्ट को रख लीजिए। लेकिन बाद में जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो ये शब्दों के शुरू में और आखिरी में जब ये शब्द आएंगे, अल्फाबेट जब जुड़े हुए मिलेंगे, तब आपको पता लग जाएगा कि प्रैक्टिस से हो जाएगी, आदत से बन जाएगी कि कौन से शब्द के आगे में क्या लगता है, पीछे में क्या लगता है, तब वो क्या बनता है। तो ये सब चीजें आपको पता चल जाएंगी। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक लिस्ट है जिसको कहते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन है क्या चीज है, उसके लिए आपके लिए ये लिस्ट आप देख लीजिए। ये लिस्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये अबाउट, अबव, अक्रॉस, आफ्टर, अगेंस्ट, ये जो छोटे छोटे शब्द हैं, ये शब्द जो हैं हिब्रू में नहीं होते। इनके जगह में जैसे वो प्रीफिक्स और सफिक्स में हमने एक एक अल्फाबेट देखा, अब के लिए कौन सा अल्फाबेट डालेंगे शुरू में तो वो अब बन जाएगा। ऑफ, ऑन के लिए क्या कौन सा अल्फाबेट को जोड़ेंगे तो फिर वो ऑन बन जाएगा। तो ये शब्दों के शुरू में और आखिरी में और बीच में जब ये कुछ कुछ लगते हैं तो फिर ये छोटे छोटे जो प्रीपोजिशन हैं, छोटे छोटे शब्द, इस शब्दों का इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे। और जब हम बाइबल पढ़ना शुरू करेंगे तो जब सेंटेंस पढ़ेंगे तो ये सब उसके ऊपर उसने ऐसा किया, उसके अंदर ऐसा हुआ, फिर उसको उसने ऐसा किया। तो ये जो हिज, हर, ऑन, इन, इनटू, ये जब से छोटी छोटी चीजें हैं, ये अल्फाबेट दूसरे अल्फाबेट को जब हम इस्तेमाल करेंगे तब इसको हम यूज करेंगे। तो ये जानने के लिए आज के लिए इतना ही बहुत है। आपने शब्द देख लिया और प्रीफिक्स और सफिक्स देख लिया। अब प्रीपोजिशन क्या है, अब प्रीपोजिशन में जो छोटे वर्ड्स हैं ये नहीं होते हिब्रू में, उसके जगह में हम लोग को कुछ कुछ अल्फाबेट को इस्तेमाल करना पड़ता है। अब कौन कौन से अल्फाबेट कहाँ कहाँ इस्तेमाल होंगे। आज आपने शब्द देख लिया कि शब्द का मतलब क्या है। शब्द मतलब ये नहीं कि यह वाक थक गया था तो उसको आराम की जरूरत पड़ी, विश्राम की जरूरत पड़ी। ये दिन उसने नियुक्त किया कि एक दिन मेरा बेटा मरेगा, मैं दुख उठाएगा, मरेगा, तो उसके लिए हमें शोक करना पड़ेगा, विश्राम करना पड़ेगा। तो वो शब्द, उस शब्द को यहोवा ने 6 दिन काम करने के पहले किया, क्योंकि उसको पहले से पता था। ये दिन उसने खुद नियुक्त करके रखा था। और ईसा मसीह 2000 साल पहले ये काम किए, लेकिन उसके पहले 4000 साल से ये शब्द को लोग मानते चले आ रहे हैं और ईसा मसीह के बाद हम लोग मानते चले आ रहे हैं, क्योंकि ये शब्द जो है नियुक्त किया गया हुआ था सृष्टि बनने के पहले से। तो आज हमने देख लिया और हमने ये सफिक्स और प्रीफिक्स देख लिया। इसके पहले हमने वाले लेसन में हमने मात्राएं देख ली थी, अल्फाबेट को देख लिया था। और आज नहीं कर सकते हम, जैसे भी पढ़ाएं उसका कोई मतलब नहीं है जब तक आप खुद पढ़ना नहीं चाहेंगे, इंटरेस्ट नहीं लेंगे और प्रैक्टिस खुद नहीं करेंगे। विद द हेल्प ऑफ द चार्ट, जो चार्ट मैंने आपको दिया है अल्फाबेट का, मात्राओं का, प्रीफिक्स, सफिक्स और प्रीपोजिशन क्या है, इनका ज्ञान आपको होना बहुत जरूरी है। जब ये ज्ञान आपको हो जाएंगे तो फिर आप लोग को पढ़ने में आसानी होगी और फिर हम बाइबल पढ़ेंगे तो फिर धड़ल्ले से पढ़ लेंगे। और फिर पूरी बाइबल को वर्ड कहते हैं, वर्ड ऑफ गॉड। तो इसीलिए हम एक एक वर्ड सीख रहे हैं। वर्ड हमको पूरी बाइबल नहीं सीखनी है,
लेकिन एक एक वर्ड को देखना है कि वर्ड कैसे बनता है, काहे से बनता है और उनके मतलब कैसे होते हैं। हमको किसी डिक्शनरी और कंकॉर्डेंस या बाइबल स्कूल की जरूरत नहीं है, वो उनका काम अलग है। और ये जो हम लोग सीख रहे हैं हिब्रू, ये केवल ये जानने के लिए सीख रहे हैं कि हम वर्ड ऑफ गॉड का जो वर्ड है वो कैसे बनता है। अदुनाई वैस्मरेखा यार अदुनाई फनावलेखा वेही खनिका ईसा अदुनाई फनावलेखा इसी मलेखा शालोम शालोम शालोम।